अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 10 मार्च रविवार के दिन कौसा मार्केट में राउत अपार्टमेंट की बिल्डिंग में रहने वाली एक 11 वर्षीय बच्ची, उसकी मां ने उसको भेजा था बाजार में कुछ चीज़ लेने के लिए। 200 रुपये थे बच्ची के पास। एक नशेड़ी ने बच्ची को पकड़ करके वो पैसे छीनने की कोशिश की। बच्ची दे नहीं रही थी, मगर इस नशेड़ी ने उसको मारपीट कर इतना बुरी तरीके से उसको घायल किया, इतना ज़ोर से उसका गला दबाया कि मुंह से उसके खून तक आने लग गया। 2 दिन की पूछताछ और पूरी छानबीन के बाद पता लगा कि कौसा बाईपास से सटे हुए सैनिक नगर परिसर में रहने वाला मोहम्मद अरबाज मोहम्मद अजहर नाम का ये 18-19 वर्षीय एक युवक है, जिसने इस बच्ची के साथ जो है ये अत्याचार किया था। 200 रुपये लूटने के लिए इस बच्ची का गला दबाते हुए उसने उसके साथ जो है बेरहमी से मारपीट की थी। बहरहाल बच्ची की मां की शिकायत पर मुमरा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है। क्या मामला दर्ज किया है उसकी जानकारी दी है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने। और ये पूरा मामला फिर एक बार जो है नशे से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और क्या नशे का माहौल है, नशेड़ियों का माहौल है, क्या कह रहे हैं कौसा के लोग इस बारे में, आप देखिए हमारी इस खबर में। क्या हादसा हुआ था आपकी बच्ची के साथ, कौन से दिन हुआ था और किसने किया था? ये संडे था, उसको मैंने ना नीचे भेजी थी तो मैं बोली जा दाम जी के यहाँ से पाव किलो चौली ला। बच्ची मेरी 2 बजे नीचे उतरी तो आधे घंटे के बाद में पूरे से नाक में से मुंह में से खून पूरा। तो मैंने बोली क्या हुआ बेटा? तो कुछ बोल ही नहीं रही। फिर मैं बोली क्या हुआ? तो बोलते मम्मा है ना एक अंकल गला और बोले पैसे। बोली क्या? फिर मैं नीचे भागी तो मुझे कोई दिखा ही नहीं। फिर बच्ची ने मेरे आहिस्ता आहिस्ता सब बताया कि मम्मा मैं नीचे उतरी तो एक अंकल 3 माले के 2 माले के सीढ़ी के बीच में यहाँ पर बोलते मेरे को दोनों हाथ पकड़े, मेरे को बोलते पैसे दे। तो मैंने पीछे कर ली पैसे। तो बोलते पैसे पीछे करने के बाद में ना अंकल ने मेरा गला दबाया। पहले गला दबाया ना तो मैंने अंकल के बाल पकड़ी। तो फिर मैं चिल्लाने लगी अल्लाह अम्मी। तो उस अंकल ने फटाफट मेरे को चमाट मारे, एक ही हाथ से उल्टी सीधी चमाट मारते गए। उसके बाद मैं फिर से मेरा मुँह दबाया और गला दबाया। तो बोलते एकदम मैं लूज़ हो गई मम्मा, मेरे नोज़ में से और बोलते नेक में से ब्लड आने लगा। तो मैंने एकदम लूज़ हो गए तो पैसे छूटे, वैसे पैसे पकड़े और भाग गए। तो फिर मैं अच्छा, ये जो जिसके बारे में बच्ची ने आपको बताया, तो इसकी शिनाख्त कैसे हुई और फिर इसको कैसे पकड़ करके आप लोगों ने पुलिस को दिया? उसने पहले हम लोग को मेरे को बताया कि मम्मा है ना उसने 3/4 चड्डा पहना है, ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना है और बोलते बहुत गंदी बास आ रही उसके आँख में से, थोड़े बाल है बटला सरी का, मतलब एकदम हाइट नहीं है, छोटी हाइट का है। और ना मम्मा बोलते उसके ना आँख से बहुत ख़राब बास आ रही थी। अच्छा, ये हादसा कहाँ पेश हुआ था, कौन से इलाके में? कौसा मार्केट में, राउत अपार्टमेंट में। कौसा मार्केट में 11 साल की बच्ची के साथ रविवार को 200 रुपये छीनने के लिए उसके साथ जो मारपीट की गई, उस अपराधी को आज आप लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। तो क्या हुआ था ये संडे के दिन पूरा मामला कौसा मार्केट में, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? वो बच्ची उतरी थी सामान लेने के लिए, वो मेरे भाई की बच्ची है। वो सामान लेने के लिए माँ ने 200 रुपये दी थी। माँ बोली कि बाज़ार से सामान लेके रहा। पर वो जब नीचे उतरी तो एक नशेड़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते बच्ची के हाथ में पैसे देखकर वो बच्ची को इस कदर मारा कि गला दबा रहा है, उसके मुंह पे चमाड़ मारा, बच्ची ऊपर सुझा दिया और यहाँ तक कि इतना दबा दिया उसने कि नाक में से उसे खून निकल गया। तो भी वो माना नहीं, उसको मार के एकदम निढाल हो गई, बच्ची गिर गई वहाँ पर। तो फिर कैसे भी करके ऊपर चढ़ी। चढ़ने के बाद माँ को बोलती अम्मी पैसे और मेरा गला दबा दिया उसने, अम्मी पैसे और गला दबा दिया। फिर कैसे से माँ उसको ठंडा की, बोली बेटा क्या हुआ बता। बोलते अम्मी कोई हाइट में बटला था, उसके बदन से बोलते बदबू आ रही थी और उसने मुझे इस कदर मारा, मैं पैसे छीन के भाग गया अम्मी। और उसने हाफ चड्डी पहना हुआ था और बोलते हाइट में थोड़ा बटला था बोलते, और बोलते इस कदर मारा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे। और ये जो नशेड़ी जो घूमते हैं करते हैं, ये कब तक चलेगा ऐसा? उस दिन रशीद कंपाउंड के अंदर 2 रुपये के लिए एक ने गले पे छुरी मार दिया, आज 200 रुपये के लिए बच्चे का गला दबा दिया, तो 2000 के लिए इंसान खून कर देगा एक दूसरे का। तो इसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? बोलिए जो भी बोलना है। ये जो हुआ है मतलब वाकया, ये सब नशे की वजह से हो रहा है। तो हम लोग अभी सीनियर साहब से मिले थे, ये बात में रखे क्या है नशा बहुत हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग की बिल्डिंग में 4-5वीं बार हुआ है। एक बार मेरी बहन की लड़की के साथ में भी ऐसी सेम हुआ था। उसको तो ऊपर लेके गया था और वहाँ पे कोई भी नहीं था, उसने फिर भी जैसा वैसा बच के वो आ गई थी। और अभी मतलब 5-6 दिन पहले भी हम लोग के बिल्डिंग के अंदर मुबिन राउत बोल के मेरा भाई है, उसके घर में भी चोरी हुई, 20-22 हज़ार का फ़ोन गया, पैसे गए मतलब। और हम लोग का इलाका जो मार्केट का है तो वहाँ पे कितने आने तक घूमते रहते, कुछ मतलब किसको पूछते नहीं, बिल्डिंग में चढ़े आते, दरवाज़ा खुला है तो ले लिया, फिर कभी बच्चे को मार दिए। ऐसा मतलब 5वीं 6ठी बार ऐसा हो गया है।
तो मतलब ये नशे के ऊपर रोक लगना चाहिए। हम लोग अभी सीनियर साहब से भी मिले थे, हम लोग के भाई लोग ने बात किए, तो मतलब अभी पुलिस से हम लोग ये चाहते कि मतलब बंद हो जाए, नशा ख़त्म हो जाए। ज़मीर जुर्मे साहब, आप एक कमेटी के अभी अध्यक्ष है, कौसा गांव की कमेटी बनी हुई है और इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर कड़ से मुलाकात की, तो क्या बात हुई? नशेड़ियों का ये जो आतंक बढ़ते जा रहा है, छीना झपटी की और छोटे बच्चों के साथ मारपीट की वारदातें बढ़ती जा रही है, तो क्या मतलब पूरा निचोड़ है? सीनियर साहब से बात होने के बाद जो है किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जिस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे सीनियर साहब से, अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर साहब ने वो सेक्शंस लगाए हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस लगाए, जैसे कि जबरन लूट मारी सेक्शन 394 जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसकी सज़ा 10 साल से लेके लाइफ टाइम तक भी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने और भी जो असॉल्टिंग के मामला थे वो सब लगाए हैं। देखिए, ये जो सारे मामला पेश आ रहे हैं, इसकी वाहिद वजह जैसे अभी फारूक भाई ने बताया कि कुछ महीनों पहले 2 रुपये के लिए किसी ने गला काट दिया था। आज 200 रुपये के लिए बच्ची का गला इस हद तक दबा दिया गया कि उसके मुंह से खून आने लगा, उसके नाक से खून आने लगा, लेकिन उसको उस बच्ची पर, उस नशेड़ी को उस बच्ची पर रहम नहीं आया। रहम क्यों नहीं आया? उसकी वजह यही है कि वो नशे में था। जैसे कि बच्ची ने बताई कि उसके मुंह से बदबू आ रही थी, नशे की बदबू आ रही थी। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि नशे को लेके सख्ती से इस्लाम मना करता है। आज आप दुनिया भर के मामलात में जो केसेस सामने आते हैं, आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में भी, तो उसकी वाहिद वजह होती है कि आदमी नशे में होके बड़े से बड़ा गुनाह कर रहा है। तो इन गुनाहों को, इन वारदातों को रोकने का एक यही है कि यही एक रास्ता है कि नशे को रोका जाए, और नशे को रोकने के लिए पुलिस को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जो हमारे नेता है उन लोगों को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये काम सिर्फ पुलिस और नेताओं का नहीं है, आम जनता का भी उतना ही है जितना पुलिस और नेता का है। क्योंकि आम जनता के नज़रों के सामने वारदात होते हैं, काम होते हैं, लेकिन आम जनता आवाज़ नहीं उठाती, जिसके वजह से इन चरसियों की, नशेड़ों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। आम जनता का ये काम है कि वो पुलिस को इत्तला करे, इस चीज़ को लेके अपने एरिया के नगर सेवकों को, नेताओं को इत्तला करे और सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग करें। शोएब भाई, ये जो हादसा हुआ था संडे के दिन मार्केट में 11 साल की बच्ची के साथ में, तो 2 दिन बाद इस आरोपी की शिनाख्त हुई। किस तरीके से गांव के लोगों ने इस आरोपी को पहचाना और किस तरीके से फिर उसको पुलिस के हवाले किया? दरअसल जो संडे के दिन मामला हुए थे और बच्ची ने जब बताई कि ऐसा सा मामला हुआ है मेरे साथ में, तो उसके जब बच्ची ने अपने घर पे बताया तो भाभी ने, हमारे जो वसीम भाई की वाइफ है, उन्होंने वसीम भाई को बताया और वसीम भाई ने आके हम सबसे मशवरा किए कि ऐसा सा मसला हुआ है मेरे बच्ची के साथ में और ये कब तक चलेगा। इसके पहले भी बाकी जगहों पे, रशीद कंपाउंड में, कादर प्लेस में ऐसे बहुत मसले हो चुके हैं। अब तो ये ऐसा हो गया कि दिन दहाड़े बच्चियों को पकड़ रहे और ये सब हरकतें कर रहे, जो बहुत ही घिनौनी हरकत है। एक मासूम बच्ची का गला दबाया गया है, जिसका खून निकला है। तो वसीम भाई ने जब मशवरा किया हम लोग से, तो हम लोग ने फिर तफ्तीश चालू किए और काफ़ी लोग थे साथ में, जो लोग ने मालूमात लिए इधर उधर से, तो मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे लोग थे, हाइट में कम था, जरा बच्ची ने छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन दी थी, जिससे हम लोग ने मालूमात लिए तो मालूम पड़ गया कि कौन था। मालूम पड़ने के बाद में हम लोग ने यही सोचा कि इसको मारने या कुछ करने से अच्छा कि हम कंप्लेंट करें। कानून को हाथ में हमको लेना नहीं है, हमको कानून के साथ में जाना है और हमारे सोसाइटी को देखते हुए हमको अच्छा कदम उठा के काम करना है। इसीलिए हम लोग सब अपना जो है कमेटी है कौसा की, हम लोग आए और सीनियर साहब से रिक्वेस्ट किए और सख्त से सख्त कलम लगाने की हम लोग ने रिक्वेस्ट की है, जिस पे उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, समझे और सख्त से सख्त एक्शन लिए और उसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। रफ़ीक भाई, मेरा यही कहना है, आपने मौका दिया बोलने का, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये ऐसा कब तक चलेगा। आज हमारा जो माशरा है इसमें ये चीज़ आम हो गई है। एक बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने कि मेरे को खाली 20 दिन हुए आके, और 20 दिन में उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड 45 केसेस दर्ज है, जिसमें छोटे बच्चे घर से गायब है और इनकी जो मेन वजह है वो है मोबाइल फ़ोन। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके माइक के थ्रू ये कहना चाहता हूँ हमारे मुमरा कौसा के पेरेंट्स से खास करके, कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। उनको कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में बोलते हैं ना मशगूल कीजिए। स्कूल, ट्यूशन, अरबी तो है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको मशगूल करो ताकि वो बिज़ी रहे, और मोबाइल फ़ोन से बच्चों को दूर रखो, जिससे हमारा माशरा, हमारा माहौल जो ख़राब हो रहा है उसकी मेन वजह है मोबाइल फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम भाई, तमाम बातें समझने और जानने के बाद ये पता चल रहा है कि नशा ही इस पूरे मसले की जड़ है।
तो आपके कौसा गांव का इलाका, उससे लगा हुआ चरनीपाड़ा, रशीद कंपाउंड, श्रीलंका बाईपास टच, ये जो इतना पूरा इलाका है, क्या आप जानते हैं कितना नशे का कारोबार चलता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और क्यों कर ये लगातार जो है धंधा करने में कामयाब होते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं तो आपके माध्यम से एक बात बोलूँगा कि नशा करने वाले भी अपन लोग हैं और नशा बेचने वाले अपन लोग हैं। तो मेरा ये बोलना है, क्या सबसे पहला जो नशा करवाता है और बेचता है उनके खिलाफ़ पहले पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस इस चीज़ के ऊपर सख्ती करेंगी और खाली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, वो तुम्हारी हमारी भी जिम्मेदारी है इस नशे के ऊपर पाबंदी लगाने की। सबकी जिम्मेदारी है कि पाबंदी लगना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। आज ये हमारे भाई के लड़की के साथ में हुआ है, कल और लड़की के साथ में होगा और किसी के, तो कितना ये बर्दाश्त करेंगे? ये नशा, इसकी वजह नशा है, तो इसके खिलाफ़ और इसके खिलाफ़ कानून ने सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। इस बार कदम उठाना चाहिए, मेरा ये बोलना है। और सीनियर साहब से हमारी बात हुई कि हमने बोले कि इस चीज़ के ऊपर मैं खास करके गौर करूँगा इस चीज़ के ऊपर, और इसके ऊपर मैं और पेट्रोलिंग, मतलब हम तो पेट्रोलिंग कर रहे बोलते, मैं आए 20 दिन हुए मैं आया हूँ, मैं पेट्रोलिंग कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। और सीनियर साहब से, हमको इस नए सीनियर साहब से बहुत उम्मीद है इस चीज़ की, क्या इस बार इस चीज़ के ऊपर लगाम लगेंगी और इंशाल्लाह। और आप लोगों का भी काम है कि आप भी इसको सपोर्ट करो, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। जमील भाई, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस का रवैया कैसा रहा, किस तरीके का पुलिस ने आप लोगों की सुनवाई की और कितना पॉजिटिव पुलिस का रुख आप लोगों को दिखाई दिया? मैं पहली बात तो सीनियर साहब को थैंक यू बोलता हूँ हमारी कौसा कमेटी के तरफ से। उन्होंने पहली बात तो एक बहुत अच्छी एक्शन लिया है। उन्होंने बोला हम लोग इस मामले के अंदर, मैंने कौसा इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा आने वाले दिनों में। और कर रहे हैं, मेरा जो स्टाफ है सीनियर, जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये आज जो 11 साल की बच्ची का, अपने गांव की बच्ची थी आपकी, वो उसके साथ जो पर्टिकुलर केस हुआ था, उस केस में कैसा रवैया रहा पुलिस का आपके नज़रिए से? रवैया अच्छा रहा, दोपहर से पुलिस कोऑपरेट कर रही है हमें। और मैं तो मुमरा पुलिस स्टेशन से ये करूँगा कॉपरेशन के, और भी तुम सख्त से सख्त कदम उठाइए। जितना जो हमारे घर में भी नशा हो रहा है, लेकिन हम लोग खुद रिहेबिलिटेशन में, मेरा खुद भतीजे को हम रिहेबिलिटेशन में मैंने एडमिट करके आया था, और भी हमारे गांव में से कुछ बच्चे नशा कर रहे हैं। मैं तो इस चीज़ के आज 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर में। आज हमारी कौसा की कमेटी का गठन हुआ है और हमारी पूरी कमेटी, कौसा गांव, हमारा हर एक बच्चा इसके ऊपर पूरी मेहनत करेगा और सपोर्ट करेगा। और इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि कौसा गांव के लिए होगा, इंशाल्लाह जितने हमारे जो भाई है उसके लिए भी हम लोग मेहनत करेंगे। और इसमें हमारे को मुमरा पुलिस स्टेशन का सपोर्ट चाहिए, सीनियर साहब का काफ़ी सपोर्ट चाहिए, और आपका भी सपोर्ट चाहिए मीडिया की जानिब से, रफ़ीक भाई। लेकिन इसमें हम लोग ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी नीयत ये है कि हमारे बच्चे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, अच्छा एजुकेशन ले। और ये जो चीज़ पूरा इन्हें अपने समाज को ख़राब करके रख दिए लिए नशा बोले तो, आज बाईपास का जो इलाका है, आज शाम के वक्त कोई जा नहीं सकता 10 बजे के बाद में वहाँ पर, वो तो आपको ही पता रहेगा, अपन अकेले में जा नहीं सकते। तो ये चीज़ होनी नहीं मांगती। इतना बड़ा शहर है, इतने MLA है, इतने नगर सेवक है, उन लोग ने भी अपने लेवल से मदद करना चाहिए, काम करना चाहिए, पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए। और हमारा जो भी कमेटी का जो गठन हुआ है, उसमें तो हम लोग सख्ती से पहला हमारा एक्शन यही है क्या एक एलिगेशन हम लोग मुमरा चौकी में देना है, DCP लेवल तक हम लोग इसका CP लेवल तक हम लोग एलिगेशन देने वाले हैं। और हम लोग उम्मीद है कि मुमरा पुलिस स्टेशन से कार्रवाई अच्छे से अच्छी कार्रवाई करें। एक नशेड़ी ने एक अपराध करने का मामला अपने पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, क्या मामला है पूरा, अपराधी का नाम क्या है और क्या धाराएं लगाई गई है उसके खिलाफ? 10/3/19 को दोपहर 2 बजे की बात है कि उसको कुछ सामान लाने को उसके मम्मी ने भेजा था और उसके पास में 200 रुपये थे, तो उसके साथ ये हादसा हुआ है। उसके ऊपर से हमने IPC 394 रेड विथ 75 जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक मामला दर्ज किया है। एक्यूज को अभी कस्टडी में लिया है, आगे की कार्रवाई चालू है, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में। 11 वर्षीय बच्ची के हाथ से 200 रुपये छीनने के लिए एक नशेड़ी द्वारा किस तरह उसे मारपीट की गई, गला दबाया गया और किस तरीके से यह पूरा मामला फिर पुलिस स्टेशन में पहुंचा, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।